नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल स्वागत करता हूं आपका स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, गोल्ड कौन नहीं खरीदना चाहेगा? हर कोई इंसान चाहता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करें, गोल्ड को खरीदें और चाहे वो ऑर्नामेंट्स के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स पर्पज़ के लिए, राइट? और पिछले 40 इयर्स में गोल्ड ने प्रूव किया है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को कई मल्टीफ़ोल्ड हुआ है। गोल्ड का वैल्यू देखिए अगर आप गोल्ड का वैल्यूएशन देखेंगे सो 57,000 के अराउंड अगर अगर आप 10 ग्राम गोल्ड भी मार्केट में लेने जाएँगे तो आपको 57,000 रुपीज़ खर्चने पड़ेंगे, राइट? और अगर आप मूव करते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ एमसीएक्स प्लेटफ़ॉर्म पे तो आपको इनिशियल मार्जिन पे करना होगा जिसमें फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होगा। फिर आपको स्केयर ऑफ करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को। तो क्या कैसे आप गोल्ड में कम पैसों के साथ लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं? तो आज मैं अपनी इस वीडियो में यही डिस्कशन आपके साथ करूँगा, यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि ऐसा कौन-सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप गोल्ड में कम इन्वेस्टमेंट्स करके आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं और गोल्ड के प्राइस की एप्रिसिएशन को आप अपनी पॉकेट में लेके जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपसे, लेकिन वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, दोस्तों लेट्स मूव। हम बात कर रहे हैं अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसमें कौन-कौन किस सेगमेंट के कस्टमर जो हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, दीज कैन अप्लाई फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, राइट? सो बट द थिंग इज कि एनआरआई कस्टमर लगा सकता है या नहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अपना पैसा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एनआरआई कस्टमर अपना पैसा नहीं लगा सकते। दे आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम बिड क्या कर सकते हैं अप्लाई। तो मिनिमम बिडिंग के लिए आपके पास 1 ग्राम का लॉट साइज रहेगा। मैक्सिमम बिडिंग इंडिविजुअली और एचयूएफ अकाउंट में 4 kg आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 kg अपर लिमिट रहेगा ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, राइट? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशनल्स के लिए और या कोई यूनिवर्सिटीज़ भी अपना पैसा लगा सकती है जिसमें कि उनका क्राइटेरिया है 20 kg अपर साइड। अब हम बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेनिफिट्स के, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर किसी इंसान को लगता है कि वाई शुड आई गो विद दिस सेगमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मिलने वाला यहाँ पे क्या है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि गोल्ड की जो लास्ट 50 या 40 ईयर्स की अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो वो मल्टीफोल्ड हुई है। गोल्ड के जो प्राइसेस एप्रिशिएट हुए हैं पिछले 40-50 ईयर्स में, इन्फ्लेशन को भी बड़े अच्छे से गोल्ड ने बीट किया है। तो विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा आपको जो भी इन्वेस्टर्स इसमें बिडिंग करेंगे और जो भी अपनी सेविंग्स लगाएंगे, राइट? तो 2.5% का ये जो एनुअल इंटरेस्ट आपको मिलना है ये आपको सेमी एनुअली मिलना है, यानी कि 6 महीने बाद आपको हाफ इंटरेस्ट पे होगा और नेक्स्ट 6 मंथ बाद आपको पूरा 2.5% आपका हो जाएगा, राइट? तो बेनिफिट जो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको एक रेगुलर फिक्स इनकम इसमें आ रहा है, 2.5% का इंटरेस्ट इनकम। नाउ द थिंग इज कि सबसे अच्छी चीज इसमें एक और एडिशनली क्या है, दीज आर ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एनएससी और बीएससी। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दोस्तों एनएससी और बीएससी पर भी ट्रेड होगा, राइट? उसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उसके अगेंस्ट लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोन भी ले सकते हैं आप, या किसी तरह का ओवरड्राफ्ट लिमिट भी बैंक से ले सकते हैं उन्हें प्लेज करके। So this is the beauty of sovereign gold bond. Now the we'll talk about कि सबसे देखिए चाहे मीडियम टर्म का इन्वेस्टर है, चाहे लॉन्ग टर्म के हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, सभी को एक डर लगा रहता है कि उनका जो रिस्क है, बेसिकली उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं डूब तो नहीं जाएगी, या इन केस हम बात करें कि
कहीं काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि नो क्रेडिट रिस्क है यहाँ पे, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट स्कीम है, राइट? तो उसके अलावा जब भी कोई इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ रिटर्न अर्न करते हैं, तो उनका उसके बाद जो सबसे बड़ा चिंता का जो विषय होता है, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है टैक्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर मैच्योरिटी तक अगर आप इनको रिडीम नहीं करते, तो नो कैपिटल गेन टैक्स आपको रहेगा इस पे। आई मीन टू से कि आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का रहेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, राइट? और 8 साल से पहले अगर आप रिडीम करेंगे तो उस पे एप्लीकेबल रहेगा एज पर द लॉ। या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देना होगा या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। लेकिन अगर आप 8 साल मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने का वेट करते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यस, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिस्क इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए रिस्क क्या है, देखिए हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स रहते हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमेशा रहती है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तभी मैंने अपनी पीपीटी में रिस्क पैरामीटर भी इसमें इन्वॉल्व किए हैं। तो गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन, नो डाउट आज की डेट में गोल्ड अपने पीक पे है, हायर पीक पे है। तो हर किसी को लगता है कि यार क्या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कहीं आने वाले टाइम में मेरी इन्वेस्टमेंट्स डाउन तो नहीं आ जाएगी। तो नेचुरली इट कैन बी हैपन। अगर गोल्ड प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशन रहेगा, अगर अप्रिशिएट हुआ देन यू विल अर्न इट, अगर वो डेप्रिशिएट हुआ तो आपको लूज भी हो सकता है, राइट? तो वो रिस्क हमेशा बना रहेगा। अपार्ट ऑफ दिस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अगर कोई चेंज होता है जिसके ऊपर की गोल्ड प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा, इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्ट करेगा। उसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है, देखिए हमारा इकोनॉमी जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, राइट? डिमांड आती है तो मार्केट बढ़ता है, सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड नहीं होगा तो प्राइसेस नेचुरली डाउन आएगा। सो मार्केट का हमेशा जो बिहेवियर है वो डिमांड सप्लाई पे ही परफॉर्म करता है, दिखता है। तो नेचुरली आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कैसा चेन रहेगा या कैसा रहने वाला है, तो उसी पैरामीटर्स पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लगाइए। तो यहाँ पे भी ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई का चेन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई? तो आप दो तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन मोड में लगा सकते हैं या आप ऑनलाइन मोड में लगा सकते हैं, राइट? ऑफलाइन मोड में अगर आप लगाते हैं तो आप नियरेस्ट अपनी बैंक ब्रांच जहां पे आपका बैंक अकाउंट है, आप वहां विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अपना पैसा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग में, किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में आप जाएँ, वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली इन्वेस्ट ऑनलाइन करके ऑप्शन मिलेगा और जिसमें आप जाके अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? लेकिन एक पॉइंट कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो ऑफलाइन मोड में आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लगाएँगे, हो सकता है कि आपको रिडेम्पशन के वक़्त यानी कि 8 साल बाद आपको उस वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जो हो सकता है आज की डेट में आप नहीं सोच रहे हैं। यस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 8 साल बाद अपने बैंक ब्रांच से, अगर आज आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लगाया और 8 साल बाद आप उसी बैंक ब्रांच में विज़िट कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि आपको कोई डील ना करे, राइट? हो सकता है कि आपको वो कंसर्न पर्सन ना मिले कि आपको जो रिडेम्पशन के लिए आपकी हेल्प करे। तो ऐसे टाइम पे आपको एक निराशा हाथ लगती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमेशा जब भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लगाएँ तो आप ऑनलाइन लगाएँ और कोशिश करें कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अप्लाई करें। बिकॉज़ डीमैट अकाउंट में अगर आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रहेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको रिडेम्पशन के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो रिडेम्पशन है, वो घर बैठे ही ऑनलाइन आप एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी सेलिंग बिड लगा के बेच सकते हैं और उसको अपनी पॉकेट में अवेल कर सकते हैं। जी हाँ।
तो आज के लिए मैं इतना ही अपनी वीडियो में कहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लगा के भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, ब्रोकिंग से, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग से भी अप्लाई करके आपको चेक करवाऊं, एक बार दिखाऊं आपको कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते कहूँगा कि अगर आपका कोई भी क्वेरीज अभी तक के इस सेशन में रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टैग करें।